हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ड्राइंग टूल्स चल रहे हैं और इस ड्राइंग टूल्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स को। डिस्कस करने वाले पॉलीगन्स को। देखिए पॉलीगन्स का बेसिकली यूज कहां पर होने वाला है। तो देखिए आपने जब ट्राइंगल ड्रॉ किया था, ट्राइंगल ड्रॉ किया था, तो आपने लाइन डायग्राम का यूज किया था। बात करेंगे आपने हेक्सागोनल ड्रॉ किया था, तब हेक्सागोनल के लिए भी आपने क्या किया था, लाइन ड्राइंग का यूज किया था। अब हम चाहते हैं कि हम लाइन कमांड का यूज ना करके यहाँ पे डायरेक्टली पॉलीगन्स बनाना चाहेंगे। तो वो डायरेक्टली पॉलीगन्स किस तरह से ड्रॉ होने वाला है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप किस तरह से पॉलीगन्स बना सकते हैं। तो बेसिकली आप 3 साइडेड टूल लगाकर 1 0 2 4 साइड्स तक के आप यहाँ पर पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे पॉलीगन्स हो गए, इनमें से आपको जो इच्छा है वो यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा पॉलीगन्स के लिए। तो पॉलीगन्स के जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है POL एंटर। POL एंटर करेंगे, यहाँ पर पॉली एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप पॉली एंटर करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, पॉलीगन इनेबल हो जाएगा। और पॉलीगन इनेबल होने पर आपके पास कमांड विंडो के अंदर क्या शो होने वाला है, जैसे उसके ऊपर बात करें यहाँ पर, तो यह लिखा है एंटर द नंबर ऑफ द साइड। यहाँ पर आप नंबर ऑफ साइड देखे, जैसे कि यहाँ पर बात करूंगा नंबर ऑफ साइड कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ साइड के बारे में बात की थी, 3 से लगाकर आपकी कहां तक होती है, 1024 तक साइड्स हो सकती है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। बात करें यहाँ पर, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन्स और एज। अब जरा बात करें सेंटर ऑफ द पॉलीगन्स और एज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर बात करें सेंटर के लिए, यदि आप किसी पॉलीगन्स को बनाना चाहते हैं जो आप उसके सेंटर के अलॉन्ग बनाना चाहेंगे, सेंटर के अलॉन्ग पॉलीगन्स बनाएंगे, तो यहाँ पर आपके सेंटर के अलॉन्ग पॉलीगन्स बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यदि एज के अलॉन्ग बनाना चाहेंगे तो एज के अलॉन्ग भी पॉलीगन्स बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है, एंटर द ऑप्शन इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल्स या सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल। जरा बात करें इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल्स और सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इंस्क्राइब्ड ऑफ सर्कल और सर्कमस्क्राइब के बीच में डिफरेंस 2 मिनट बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमें एक रेडियस देनी पड़ेगी सर्कल की। तो ये सब हम ऑटोकैड के थ्रू देखेंगे। लेकिन अब बात करें इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल की मतलब क्या है। तो देखिए इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल की बात करूं यहाँ पर, तो आप इस तरह से एक पॉलीगन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप जरा देखिए यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर वर्टेक्स है, पॉलीगन्स की जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर सर्कल की सरकमफेरेंस पे टच हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। बात करें यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल। सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल्स क्या कह रहा है यहाँ पर, कि आप इस तरह से पॉलीगन ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉलीगन्स की जो यहाँ पर एज है, उस पॉलीगन की जो एज है वो यहां पर आपके पास क्या हो रही है, सर्कल को सर्कमफेरेंस से टच हो रही है। तो यहां पर हो गई सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आप यहां पर पॉलीगन्स 2 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, इंस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल। अब जरा बात करें एज के लिए, तो यहां पर आप एज कमांड का यूज करके आप यहां पर एज के अलॉन्ग यहां पर आप यहां पर पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि यहां पर हम पॉलीगन को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए चले ऑटोकैड में। तो यहाँ पर ऑटोकैड में आते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा सबसे ऊपर। यदि इसको ओपन करेंगे तो यही पे आपको पॉलीगन नजर आ जाएगा। ये तो हो गया अपने पास बाय यहाँ पर कमांड ड्राइंग विंडो से। अब जरा बात करें यहाँ पर हम कमांड विंडो से यूज करना चाहेंगे। तो कमांड क्या था, POL एंटर करते ही हमारे पास पॉलीगन हो गया। अब पॉलीगन एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 3 साइडेड लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहूंगा। तो देखिए बेसिकली मैंने 3 एंटर कर दिया। तो 3 एंटर करते ही यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास साइडेस थी वो यहाँ पर डिसाइड हो गई है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन्स। सेंटर ऑफ द पॉलीगन्स मतलब क्या लेना है, मुझे एक सेंटर डिफाइन करना है पॉलीगन्स का। और एज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेंटर ऑफ द पॉलीगन के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर डिफाइन कर दिया। अब लिखा रहा है इंस्क्राइब इन द सर्कल या फिर सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल। जरा बात करें यहाँ पर ड्राइंग के अंदर, तो इंस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल्स क्या कह रहा था आपके पास, कि जो आपके पास पॉलीगन्स की जो वर्टेक्स थी वो वर्टेक्स आपके पास क्या कर रही थी, आपके पास जो सर्कल की सर्कमफेरेंस थी उसको टच हो रही थी। जो वर्टेक्स थी वो टच हो रही थी, ना कि यहाँ पर एज टच हो रही थी। तो यहाँ पर बात करें वर्टेक्स की टच हो रही थी। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंस्क्राइब द सर्कल की। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो क्रॉसओवर था, यहाँ पर क्रॉसओवर के अक्रॉस भी आपको यहाँ पर दिख रहा है इंस्क्राइब द सर्कल या सर्कम अबाउट द सर्कल। या फिर आप कमांड विंडो के अंदर देखेंगे तो कमांड विंडो के अंदर भी I और C लिखा हुआ है। इंस्क्राइब द इन द सर्कल्स और सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल। तो आप चाहे जो ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करना चाहूंगा इंस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल की। फर्स्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही फर्स्ट क्लिक किया, यहाँ पर आ गया है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मुझे सर्कल की रेडियस देनी पड़ेगी। देखिए बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये सर्कल था, आउट ऑफ मोस्ट सर्कल दिख रहा है आपको। ये आउट ऑफ मोस्ट ऑफ सर्कल की यहाँ पर रेडियस की बात की जा रही है। बेसिकली ये जो रेडियस है वो यहाँ पर क्या की जा रही है, ये आउटर मोस्ट ऑफ द सर्कल्स है, इसकी रेडियस की बात की जा रही है। तो देखिए चले सर्कल वापस चले पॉलीगन्स के अंदर। तो बात करें रेडियस की, तो मुझे रेडियस देनी पड़ेगी। और ये कि यहाँ पर देखिए येलो कलर की डैश डैश लाइन नजर आ रही होगी आपको।
तो बात करें रेडियस की, तो रेडियस में दे देता हूं यहाँ पर 50। देखिए 50 एंटर करते ही यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट हो चुका है। ओके, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा कमांड था उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं दूसरे कमांड के बारे में बात करूं तो कर देते हैं डिलीट। ओके, अब जरा बात करें फिर से पॉलीगन्स की। देखिए पॉलीगन में गया, पॉलीगन क्लिक किया, इस बार बाय यहाँ पर यूज किया मैंने, कहा से बाय ड्राइंग टूल्स के। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर एंटर करना है 3 साइडेड पॉलीगन्स। अब बात करें यहाँ पर सेंटर की, ये मैंने सेंटर दे दिया है। अब बात करें हैं सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल, सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो डैश डैश लाइन थी वो अब यहाँ पर कहां पर आ गई है, एज के अलोंग आ चुकी है। यस, किसके अलोंग आई है, एज के अलोंग आ चुकी है। अब जरा बात करें यहाँ पर हमें क्या देनी है, रेडियस देनी है फिर से। तो रेडियस मैंने दे दी है 20। तो देखिए 20 की रेडियस क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 20 रेडियस का यहाँ पर क्या बन गया, सर्कल बन चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करूं तो क्या मेरा सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सर्कल इनसाइड बनेगा या नहीं बनेगा। यस, हमने क्या बात की थी, सर्कमस्क्राइब्स ऑफ द सर्कल के अंदर बात की थी। तो ये जो सर्कल बन रहा था वो आपके पास क्या बन रहा था, इनसाइड ऑफ द पॉलीगन्स बन रहा था। तो इनसाइड ऑफ द पॉलीगन्स बनाई यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ सर्कल। यस, सर्कल लिया मैंने, एंटर किया यहाँ पर। सर्कल एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, 20 लिखा था। यस, 20 एंटर किया यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में अंदर जो सर्कल हुआ है वो क्या हुआ है, हमारे पास जो ट्राइंगल था उसके इनसाइड ड्रॉ हुआ है। क्लियर? ओके, अच्छा देखिए हमारे पास जो दूसरा पॉलीगन था उसको ड्रॉ करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पे मैं पॉलीगन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीगन्स दिया है, एंटर नंबर ऑफ साइड 3 एंटर कर दी है। उसके बाद करें सेंटर की, देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर दे दिया है, इंस्क्राइब द सर्कल को ड्रॉ किया है। अब बात करूंगा रेडियस की, तो रेडियस मैंने दे दी है 20 की और मैंने एंटर कर दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा पास सर्कल ये बन चुका है यहाँ पर। ओके, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ सर्कल। यस, सर्कल बनाने जा रहा हूँ। सर्कल बनाने के बाद देखिए इसी सेंटर पॉइंट से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 20 रेडियस का सर्कल। तो देखिए यहाँ पे पास जो सर्कल बन रहा है वो हमारे पास पॉलीगन के आउटर साइड बन रहा है और यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, पॉलीगन के इनर साइड बन रहा है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बेसिकली दोनों चीजें कमांड का। अब जरा बात करते हैं पॉलीगन्स कमांड के अंदर और क्या क्या है, जरा देखिए बात करें तो पॉलीगन्स कमांड एंटर किया, नंबर ऑफ साइड्स इस बार क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं 5। ओके, नंबर ऑफ साइड क्या कर रहे हैं, 5 एंटर कर रहे हैं। तो 5 एंटर किया यहाँ पर। अब लिखा आ रहा है मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ द पॉलीगन्स और एज। चलो एज की बात करें, यहाँ पर एज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई एंटर करना पड़ेगा या फिर मैं माउस के कर्सर को ले जाके इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूं, जैसा आप सभी को पता है। मैंने ई एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज। तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज दे दी यहाँ पर। अब जरा यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफाई सेकंड एंड द पॉइंट ऑफ द एज या सेकंड एजेड। तो यहाँ पर हमें देनी है सेकंड एज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर जो एज की डिस्टेंस है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 20। यस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इसकी जितनी भी एजेस है वो सारी 2020 की यहाँ पर क्या बन चुकी है, एज हो चुकी है सारी 2020 की और पॉलीगन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर कि एज के अलोंग किस तरह से आपको पॉलीगन बनाना है। बात करें यहाँ से फिर से पॉलीगन की, तो देखिए पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स है। इस नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार करता हूँ 6 एंटर किया यहाँ पर। इस बार हमने देखा एज के बारे में और पॉलीगन्स के बारे में। यस, यहाँ पे सेंटर दे देते हैं इस बार। देखिए सेंटर दिया, फिर वापस वही चीज पूछी है, इंस्क्राइब द सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो देखिए सर्कम अबाउट सर्कल्स कर देते हैं। यस, सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल कर देते हैं। तो ये सर्कमस्क्राइब्स अबाउट द सर्कल्स आपके पास ड्रॉ होते हैं। क्लियरली आपको सभी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर पॉलीगन्स कमांड का यूज करके यहाँ पर आप पॉलीगन्स बना सकते हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए आप पॉलीगन्स कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स के बारे में सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो आप चाहे जितनी नंबर ऑफ साइड दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 10 एंटर किया यहाँ पर, सेंटर अबाउट किया यहाँ पर, इंस्क्राइब द सर्कल अबाउट किया। तो ये देखिए आपके पास 10 साइडेड जो आपके पास है यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए बेसिकली मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर 3 साइडेड से लगाकर आप यहाँ पर 1024 साइडेड का यहाँ पर पॉलीगन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर एक ड्राइंग के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमें ये ड्राइंग बनानी है। इस ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे कि जो डैश डैश लाइन चल रही है यहाँ पर, यस जो डैशेस लाइन है यहाँ पर, वो आपके पास यहाँ पर सर्कल को शो कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर आपको नहीं बनानी है। जो आपके पास डार्क लाइन है वो यहाँ पर बनानी है आपको, और आपको ये डायग्राम को क्रिएट करना है। क्लियर? तो ड्रॉ करें इस डायग्राम को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, इनसाइड आपके पास सबसे पहले क्या है 20, आपके पास क्या है 20 रेडियस का एक सर्कल है, और उसके इनसाइड आपके पास क्या है एक पॉलीगन्स है, जो की साइड क्या है 5 साइड है। क्लियर? तो यहाँ पे 5 साइडेड पॉलीगन्स आपको ड्रॉ करना है, जो क्या है सर्कल के इनसाइड है। तो सर्कल के इनसाइड होने का मतलब क्या हुआ, इंस्क्राइब द सर्कल को यहाँ पर चूज करना है। क्लियर?
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 20 रेडियस का यहाँ पर आपको यह बनाना है, पॉलीगन्स बनाना है। चलिए पॉलीगन्स के अंदर पहले इसको हटा देते हैं। तो ये इसको हटा दिया। यहाँ पर पॉलीगन की बात करें यहाँ पर तो देखिए POL एंटर किया मैंने यहाँ पर। ओके, पॉलीगन आ गया है, एंटर किया यहाँ पर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर 5, मैंने 5 एंटर कर दिया है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर सेंटर की तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ड्राइंग है वो कौन सी है, इंस्क्राइब द सर्कल के ड्राइंग की है। आपके पास जो सर्कल दे रखा है वो यहाँ पर पॉलीगन के आउटर साइड्स में दे रखा है। यह देखिए सबसे पहले जो छोटा यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो सबसे छोटा आपके पास पॉलीगन्स है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर इनसाइड ऑफ द सर्कल है। ओके, तो सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, इसका जरा ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंस्क्राइब द सर्कल को मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद मैं बात करूंगा रेडियस की, तो रेडियस मैंने दी है 20 और मैंने कर दिया है एंटर। तो ये मेरा एक पॉलीगन बन चुका है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट पॉलीगन बनाना है जिसकी रेडियस क्या है यहाँ पर 30 यहाँ पर है, तो रेडियस दे देते हैं 30। अब यहाँ पर क्या करें, एंटर क्लिक करें तो आपके पास पॉलीगन्स कमांड फिर से स्टार्ट हो गया है। और देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी जो साइड चल रही है वो 5 चल रही है। अब यहाँ पर आप यदि 5 यहाँ पर एंटर नहीं करते हैं तो भी आपकी 5 चलेगी। यदि आप यहाँ पे 5 के अलावा 6 7 और के बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर एंटर कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर क्या कीजिएंगे, 5 को एंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉलीगन्स बनने वाले हैं वो 5 साइडेड बनने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पर एंटर कमांड क्लिक करता हूँ। एंटर कमांड क्लिक करने के बाद मुझे सेंटर देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सेंटर शो हो रहा है। सेंटर शो होते ही यहाँ पे पूछा जा रहा है इंस्क्राइब द सर्कल। यस, इंस्क्राइब द सर्कल। रेडियस की बात करें यहाँ पर तो रेडियस कितनी है 20 30 एंड 40। यस, बात करें 30 की है तो मैं यहाँ पर 30 एंटर करूंगा और 30 एंटर करते ही ये मेरे पास बन गया बाय डिफॉल्ट। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर अगला कौन सा है, यहाँ पर 40 रेडियस का यहाँ पर पॉलीगन्स है। तो बात करें यहाँ पर एंटर करते ही हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स पूछी जा रही है। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर देखिए 5 ही चल रही है तो 5 को एंटर कर दिया यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर सेंटर की तो देखिए मैंने सेंटर डिफाइन कर दिया है, इंस्क्राइब द सर्कल डिफाइन कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए रेडियस चाहिए, रेडियस मैंने 40 की दे दी है, एंटर क्लिक किया यहाँ पर। तो ये मेरा बन चुका है अगला पॉइंट। अब जरा बात करें यहाँ पर और क्या है तो देखिए डैश डैश वाली जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, सर्कल की बात की जा रही है। डैश डैश जो है हमारे पास सर्कल की बात की जा रही है। बाकी जो यहाँ पर बात की जा रही है पॉलीगन्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंटर टू आपकी इसकी वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। तो सेंटर टू वर्टेक्स को ज्वाइन करना है तो किसको यूज करेंगे, लाइन कमांड को यूज करेंगे बेसिकली। तो चलते हैं लाइन कमांड के पास। देखिए लाइन कमांड को इनेबल कर दिया या फिर आप क्या कर सकते हैं, एल एंटर कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसकी एजेस को सेंटर से ज्वाइन करना है। तो एजेस को मैंने क्या किया है, सेंटर टू ज्वाइन कर दिया है। ओके, एंटर क्लिक किया यहाँ पर इसको पॉइंट को छोड़ने के लिए। वापस देखिए फिर से मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे मैंने फिर से इसको टच किया। जरा देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास ग्रीन यूज हो जाएगा ताकि आपको यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास जो स्नैप टू कर्सर है इसको इनेबल कर रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियरली समझ में आ चुका है आपको। अब आप चाहते हैं कि आप इसका जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ करें, कोई एक सर्कल को ड्रॉ करें जिससे आपको पता चले कि आपका इंस्क्राइब ऑफ द सर्कल है या फिर सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल है। तो बात करें यहाँ पर सर्कल की तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके लाइन टाइप को चेंज करना चाहूंगा। तो देखिए लाइन टाइप को किस तरह से चेंज करना है वो हम यहाँ पर बाद में सीखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑटोकैड के अंदर। तो लाइन कमांड को भी सीख लेंगे कि लाइन टैब को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लाइन को चेंज कर दिया है यहाँ पर। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, सर्कल ले रहा हूँ। ओके, सर्कल अबाउट द रेडियस वाला है, रेडियस वाला ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब मुझे क्या करना है, सेंटर दे दिया है मैंने इसको। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट सेल था वो यहाँ पर किसका होना चाहिए, 40 का होना चाहिए। तो लीजिए मैंने 40 एंटर किया, रेडियस की वैल्यू, और आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल बन रहा है वो इसके किसके टच होकर जा रहा है, वर्टेक्स को टच होते हुए निकल रहा है। क्लियर। अच्छा बात करें हमारे पास और दी सर्कल की, देखिए सर्कल कमांड को यूज किया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पर। तो अगला कौन सा है यहाँ पर 30 का, 30 एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो डायग्राम बन रहा है। बात करें फिर से सर्कल कमांड की तो यहाँ पर एंटर किया, क्लिक किया, 20 एंटर किया और आपका बन गया। क्लियर। जो आपका डायग्राम था ओरिजिनल वही यहाँ पर आपका डायग्राम क्रिएट हो चुका है। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं और आपको किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना यहाँ पर बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर वो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके पास जब आप इसको सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल करेंगे यहाँ पर, या सर्कम इनसाइड अबाउट द सर्कल करेंगे, या सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल, या इंस्क्राइब इन द सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आप जो पॉलीगन्स बना रहे हैं वो सर्कल के इनसाइड बनाना है या आउटसाइड बनाना है। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज के लिए। क्लियर, तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, लाइन टाइप को चेंज कर दिया।
अब देखिए लाइन टाइप को किस तरह से चेंज करना है वो हम हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि लाइन टाइप को किस तरह से यूज करना है, डैश को किस तरह से यूज करना है या फिर कंटिन्यूअस लाइन को किस तरह से यूज करना है, वो हम देखेंगे लाइन टाइप के बारे में। जब हम लाइन के अंदर जाएंगे, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और लाइन के अंदर जाएंगे, तब हम वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर पॉलीगन्स के थ्रू आपको ड्राइंग क्रिएट करनी है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।